हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज़ के पवित्र वचन को सुनने और पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली घोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन यहोवा वंशों का परमेश्वर है। जैसे नेहम्याह की पुस्तक अध्याय 9 के 7 से 8वें वचन में लिखा है, हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगासियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यहोवा वंशों का परमेश्वर है। आज अगर परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने सिर्फ आपको अपने पास बुलाया है, उसने आपके द्वारा आपके वंशों को भी अपने पास बुलाया है। परमेश्वर की कोई भी योजना किसी भी सीमित समय के लिए नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए दूरदर्शी बनना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने जब परमेश्वर की आवाज़ को सुना और अपना देश और अपने लोगों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए निकल पड़ा, तो परमेश्वर ने एक दिन उससे वाचा बांधी कि तू मेरे साथ सच्चाई से चल, ये तू तो आशीषित होगा ही, पर जिस देश में तू परदेशी होकर रहता है, मैं यह देश भी तेरे वंश को दूंगा। आप नहीं जानते कि परमेश्वर में स्थिर खड़े रहने का फल कितना बड़ा है। अगर आप इस बात को जान जाएंगे तो कभी परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे। बाइबल में लिखा है कि जब नाओमी और उसके दोनों बहुएं विधवा हो गईं, तो नाओमी ने उनको बोला कि मेरे पास कोई दूसरा बेटा नहीं है जिसके साथ मैं तुम्हारा विवाह कर दूं, इसलिए तुम दोनों अपने अपने देश लौट जाओ। लिखा है कि उसकी बहू अपोरा तो अपने देश लौट गई, क्योंकि उसको दूर देश में अपनी शादी नज़र आ रही थी। उसको मालूम था कि अगर मैं अपनी सास के साथ रहूँगी तो सारी उम्र ऐसी ही विधवा के रूप में रहना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने देश में चली जाऊँगी, मैं वहीं पर परमेश्वर की आराधना कर लूँगी। लेकिन रूत अपनी सास से अलग नहीं हुई, क्योंकि रूत सोचती थी कि अगर मैं अपने देश चली जाऊंगी तो वह पर मुझे शारीरिक आशीषें तो मिल जाएंगी, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना करना उस देश में नसीब नहीं होगा। बाइबल में जब हम आगे की किताब को पढ़ते हैं तो गोलियत और जितने उसके भाई थे वह अपोरा के वंश से पैदा हुए थे, और उनको जिस वंश ने मारा था वह रूत का वंश था। अगर आप परमेश्वर में हैं और अभी तक आपके जीवन में कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, तो इससे कभी ऐसा अनुमान ना लगाएं कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई गलत फैसला लिया हो और फिर भी आप आशीषित हों। आपको लगेगा कि गलत फैसला लेने से कुछ नहीं होता, पर इंतज़ार करो, आपको समय बताएगा कि कौन परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया जाएगा और कौन गिराया जाएगा। अपोरा को अगर यह मालूम होता कि उसके जो बच्चे पैदा होंगे वह रूत के वंश से मारे जाएंगे, तो वह कभी भी अपनी सास का घर छोड़कर न जाती। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप प्रभु को छोड़ दें, उसकी सेवा को छोड़ दें, संघर्ष के जीवन से डर कर परमेश्वर से दूर चले जाएं और बाद में रोएं ना। आप नहीं जानते कि परमेश्वर क्रोध करने में देरी करता है। रूत अपने जीवन में दुख महसूस कर रही थी, पर परमेश्वर में खड़ी रहने के कारण वह प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो गई।
आप नहीं जानते कि आपका परमेश्वर के विश्वास में लिया गया एक फैसला आपको कहाँ जोड़कर रखता है और आपके वंश को भी किस स्थिति में आशीषित करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने तक ही अपनी सोच को ना रखें, क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बुलाया तो आपकी योजना आपके वंशों तक के लिए है। जब आपके जीवन में कोई उत्तर ना आए तो निराश मत हो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं अंगीकार करता हूँ कि चाहे मैं आशीषित हूँ या ना हूँ, आप ही मेरे परमेश्वर हैं और मैं हमेशा आप पर भरोसा रखूँगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।